राम जानते थे कि रावण से युद्ध इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ना इनके पास सेना थी ना राज्य था। अगर वो चाहते हैं तो अयोध्या से मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मानव को एक शिक्षा देना चाहते थे कि मुसीबत कितना भी बड़ा हो, इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उनका धैर्य ही था जो रावण जैसे त्रिलोक विजेता को भी धराशाही कर दिया और वो युद्ध जीत गए। मोहब्बत और शांति ये कभी दान में नहीं मिल सकती, इसे अपने पौरुष बल पे कमाना पड़ता है। यह हमें राम ने सिखाया। मोहब्बत कमाने के लिए दिल काफ़ी हो सकता है, लेकिन शांति कमाने के लिए बाहुबल की आवश्यकता पड़ती है। राम से बड़ा शांति प्रिय क्या कोई इस पृथ्वी पर जन्म लिया है? याद कीजिए, श्री राम के जीवन की महानतम घटना में से एक भगवान शिव का धनुष तोड़ना। धनुष तोड़ के भी उन्होंने ये विश्वास दिलाया था दुनिया को कि वो हथियार उठाने में नहीं, प्यार में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं। लेकिन अंत में श्री राम को भी रावण को मारने के लिए हथियार उठाना ही पड़ा। रामेश्वरम की घटना याद ही होगी आपको। श्रीलंका जाने के लिए प्रभु 3 दिन तक समुद्र देव से विनती करते रहे, उनसे रास्ता मांगते रहे, लेकिन उनके मर्यादा को, उनके सहनशीलता को कमजोरी समझ के समुद्र देव प्रभु श्री राम की प्रार्थना को अनसुनी करते रहे। फिर 3 दिन बाद श्री राम कहते हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कि धनुष ले आओ और आज मैं इस समुद्र को जल विहीन कर दूंगा। फिर क्या हुआ? समुद्र देव ने प्रभु श्री राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और राम की सेना को श्रीलंका जाने का मार्ग मिला। जहाँ तक संभव थी प्रभु श्री राम हाथ जोड़कर समुद्र देव के सामने विनती करते रहे। फिर उनको भी समझ में आ गया होगा कि हर एक जगह पे हाथ जोड़ के विनती करके किसी को समझाया नहीं जा सकता। कहीं कहीं बाहुबल दिखाना ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रूरी हो जाती है। विनम्रता कमज़ोर को शोभा नहीं देती। दुनिया उस सांप का फन कुचल देती है जिसके पास जहर न। बिना क्रांति के शांति संभव ही नहीं है। शांति प्रियता और कायरता में अंतर होती है। भगवान राम और रावण आमने सामने थे। अंतिम दिन का युद्ध होने वाला था। विभीषण चिंतित थे। राम ने विभीषण से चिंता का कारण पूछा। उन्होंने कहा, रावण विश्व विजेता है, त्रिलोक को जीत चुका है वो। रावण के पास रथ है, शस्त्र है और आप नंगे पांव हैं प्रभु, आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? राम मुस्कुराए और रावण से बोले, अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहाँ है? अभी तक सत्य को संघर्ष करते देखा कहाँ है? बहुत देखा है लोहे का रथ, लेकिन मर्यादा का रथ आपने देखा कहाँ है? जो भीषण यातना से प्राप्त हो वो दिग्विजय का मैं मंत्र देता हूँ। पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए 4, विवेक और बुद्धि के 2 अश्व करते वेग का संचार। दया की रस्सी में है बांधे अश्व रथ से, चढ़ो इस रथ पे रघुनंदन गा के तुम। कहाँ दानव है कोई जो भय से तुम्हें भर दे, जो मर्यादा रूपी रथ पर सवार होके जीवन रूपी युद्ध को लड़े, उसकी विजय निश्चित है। आखिरी में बस इतना कहूँगा कि अगर आप राम के हो या राम आपके हैं, किसी भी रूप में आपको लगता है कि आप जुड़े हुए राम से हो, तो अपने माँ बाप का सम्मान करें। हमेशा दूसरों के साथ, दूसरों को माँ बहन के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके माता पिता या आपके बहन के साथ व्यवहार करें। प्रभु राम सिखाते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ी शक्ति है। तो आवेग में आकर किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना कर दें, कुछ ऐसा ना कह दें कि ज़िंदगी भर पछताना पड़े।